हेलो दोस्तों, टाटा पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ रहे हैं और डिविडेंड का भी ऐलान टाटा पावर करने वाली है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट से पहले प्रीव्यू को हम करेंगे और एक ब्रेकिंग न्यूज 5 मई को आई है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिला है। वो क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मई 6। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है, जल्दी आने वाला है। रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, पिछले 2 सालों में उन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया हुआ है। जो डिविडेंड था वो ₹1.55 का डिविडेंड पिछले 2 सालों में दिया हुआ था। तो पता चलेगा डिविडेंड इस बार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब प्रीव्यू में जाए, लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट न्यूज आई है 5 तारीख को आई है, रिजल्ट से ठीक पहले आई है। आप देखिए यहां पर भारत का सबसे बड़ा सिंगल सोलार ईपीसी प्रोजेक्ट मिला है, और छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, 1 गीगावाट का प्रोजेक्ट टाटा पावर को मिला है। और ऑर्डर की साइज देखिए 5,500 करोड़ की। अब ये ज्यादा है कम है 5,500 करोड़, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अब ये जो प्रोजेक्ट उनको मिला है सोलार ईपीसी का, ये एसजेवीएन की तरफ से मिला हुआ है। और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर है, उसको प्रोड्यूस करने का। तो ये कहां पर होने वाला है काम? 5,000 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन है वो राजस्थान में ये काम होने वाला है। और 24 महीने मतलब 2 सालों में ये काम जो है कंप्लीट होने की बात है। तो ये 5,500 करोड़ उस पर आते हैं। तो देखिए, जब क्वार्टर 3 खत्म हुआ था, तो आप यहां देख सकते हैं टाटा पावर की जो टोटल बुक साइज थी वो 10,000 करोड़ की थी। और अभी आप देखिए मई में अभी जो ऑर्डर मिला है 5,500 करोड़ का मिला है। तो आप सोच सकते हैं किस हिसाब से ग्रोथ भविष्य में हो सकता है। ये तो क्वार्टर 3 का डेटा है। क्वार्टर 4 का डेटा में हमको और ज्यादा आंकड़े मिलेंगे कि ये ऑर्डर बुक कितनी बढ़ी है या कम हुई है। 9,264 करोड़ की ऑर्डर बुक थी जब क्वार्टर 2 था। फिर क्वार्टर 3 में फिर और ऑर्डर्स उनको मिले, फिर कुछ रेवेन्यू आ गया तो वो कम हो गया, तो 10,026 करोड़। तो हमको और पता चलेगा कि यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बाकी अभी वाला तो ऑलरेडी हमने देखा 5,500 करोड़। ये क्वार्टर 4 में नहीं, ये फिर हमको जुलाई अगस्त जब भी Q1 के रिजल्ट आएंगे तब हमारे पास और ज्यादा इसके ऊपर डेटा आएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज हो रही है, जितनी ऑर्डर बुक है अभी जो दिख रहा है उसका एक 50% की से बड़ी का, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो अभी मिल गया है, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। तो सोलार एक थीम है, रिन्यूएबल एक थीम है, जहां पर गवर्नमेंट्स का फोकस है और भारत में कुछ कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, उसमें टाटा पावर भी है। और जब हम रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम दोस्तों कैसे भूल जाएं। वहां पर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करेंगे, और चार्जिंग स्टेशन में टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन भी है। 7,767 क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन है। 2,800 होम चार्जर उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, जो क्यूमुलेटिव टोटल। अगर आप चार्जिंग पॉइंट्स देखेंगे तो 519 क्वार्टर 3 में उन्होंने इंस्टॉल किए थे। टोटल इंस्टॉलेशन 1299 है। तो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है हमको पता चलेगा। साथ साथ जब चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है तो बहुत सारी कंपनियां भी आ रही है एग्रेसिवली, जैसे टीवीएस है। तो टीवीएस के साथ भी उन्होंने एक वेंचर किया हुआ है, पार्टनरशिप की हुई है। अपोलो टायर्स है, भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी है, हैदराबाद मेट्रो है, फिर नयारा एनर्जी है, फिर बेस्ट मुंबई, इन सब के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। ये तो उसी क्वार्टर में अब नई को पार्टनरशिप के बारे में और हमको आइडिया मिलेगा। तो ये सब चीजें हो रही है। तो चार्जिंग स्टेशन में भी कहीं ना कहीं टाटा पावर एग्रेसिवली आ रहा है, जो हमको पता चल रहा है। अगली चीज रूफटॉप सोलार, रूफटॉप कि घरों में होता है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में भी अभी हो रहा है सोलर रूफटॉप का काम, जहां पर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को भी चाहिए होता है। तो टोटल 370 मेगावाट की बुक है, 1,050 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक उनके पास में है। रेवेन्यू क्वार्टर 3 में 378 करोड़ का था। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। एबिटा आप देखिए क्वार्टर 3 में 1841 करोड़ का था, 1,841 करोड़ का, जो कि क्वार्टर 2 से 6% इंक्रीज हुआ था। लेकिन क्वार्टर 3 मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020 उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा घटा था। तो ये पता चलेगा ये बढ़ रहा है, ये कम। सिमिलरली रिन्यूएबल में अगर आप एबिटा देखेंगे तो 584 करोड़ का एबिटा अभी आपको देखने को मिलेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो ये 17% क्वार्टर 2 से घिरा था। हमको पता चलेगा क्वार्टर 4 में कितना बढ़ा है, कम हो रहा है। प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट्स 552 करोड़ का हुआ है क्वार्टर 3 में। अगर आप क्वार्टर 2 के साथ कंपेयर करें तो 9% बढ़ा है, 506 करोड़ का प्रॉफिट्स था। और ईयर ऑन ईयर आप देखें क्वार्टर 3 2020 वाला जो था, अक्टूबर से दिसंबर, 346 करोड़ का तब प्रॉफिट्स हुए थे। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जिन पर नजर रहेगी। डेट पर भी नजर रहेगी, क्योंकि डेट ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं नेट डेट टू इक्विटी 1.58 टाटा पावर की है। लेकिन जो देखने को मिल रहा है डेटा से कि ये उन्होंने डेट लिया है केपेक्स के लिए। केपेक्स के लिए मतलब उन्होंने अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए
उन्होंने ये जो डेट है वो लिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये सब चीजें कैप्चर नहीं होगी, क्योंकि आपने जैसे यहां पर ही देखा, रिन्यूएबल अभी भी एबिटा का बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। अगर 1800 करोड़ कमा रही है तो रिन्यूएबल 584 करोड़ है, मतलब 30-35% ही है। मैक्सिमम बिजनेस कन्वेंशनल पर ही आ रहा है। लेकिन एक तरीके से गवर्नमेंट्स का जोर है कि किस हिसाब से पाइवट किया जाए रिन्यूएबल्स की तरफ से। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, ब्लैक रॉक, उन्होंने भी 4000 करोड़ का उनका जो कंसोर्शियम है, उन्होंने भी रिन्यूएबल पर 10% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी हुई है या खरीद रहे हैं, वो प्रोसेस चल ही रहा है। तो ये सब कुछ नई चीजें हो रही है, रिन्यूएबल पर फोकस है और टाटा पावर को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जगह पे देखा जा सकता है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू आपके समय के लिए।